वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 169 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और ये सीरीज पूरी हेल्प करेगी उत्तराखंड पीसीएस में भी, जो जुलाई में होने वाला है यूकेपीएससी। तो प्रैक्टिस करते जाइएगा, इसलिए कुछ कुछ प्रश्नों को यूकेपीएससी से रिलेट करते हुए इसमें एडिट किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, कहाँ पर है ये? नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। उत्तराखंड के चमोली जिले में है। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? 13 जिले। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में स्थापित एक बायोस्फीयर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष को लेकर सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं स्टेट पीसीएस में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापित हुआ 1929 में, ए है इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्तमान शैक्षणिक सत्रों में छात्रों को द्विभाषा में विज्ञान की किताबें प्रदान करने जा रहा है? ये उत्तराखंड ही है, डी है इसका आंसर। तो उत्तराखंड सरकार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से छात्रों को द्विभाषा में विज्ञान की किताबें उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि कहलाती है क्या? परियोजना पूरी होने की अवधि, जीवन अवधि, प्रजनन संख्या या आयु? ये उसका जीवन काल है, ठीक है, जीवन अवधि भी है इसका आंसर। तो प्रत्येक जीवित प्राणी एक निश्चित अवधि तक जीवित रह सकता है, और किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि उसके जीवन काल को दर्शाती है। प्रजनन संख्या स्वस्थ व्यक्तियों की वह संख्या है जो किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रसारित बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, और स्तनधारियों में गर्भाधान निषेचन से प्रसव तक की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या अर्थ है? स्वस्थ संतान पैदा करने में सक्षम हो, प्रजनन के सभी पहलुओं में पूर्णतः सक्षम, सामान्य वृषण कार्य या उच्च प्रजनन क्षमता एवं प्रजनन दर। यूपीपीसीएस करती है इस तरह के प्रश्न। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन के सभी पहलुओं में पूर्णतः सक्षम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ समग्र स्वास्थ्य है, जिसमें प्रजनन के सभी पहलुओं यानी शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। इसलिए ऐसे समाज को प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के प्रजनन अंग शारीरिक और कार्यात्मक रूप से सामान्य हों। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? हुएनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सी है इसका आंसर। हुएनसांग 7वीं शताब्दी का चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, यात्री, अनुवादक था, जो भारत में हुएनसांग के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बौद्ध ग्रंथों की खोज में हर्षवर्धन के शासनकाल में उसने भारत का दौरा किया। उसने नालंदा मठ का दौरा किया और बौद्ध भिक्षु सीलभद्र के साथ अध्ययन किया। ये एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। चारों बौद्ध संगति से कई कई बार प्रश्न बने हैं, 2 जैन संगति से कई कई बार प्रश्न बने हैं। ये प्रश्न है यहाँ पर, जैन और बौद्ध दोनों परिषदें या संगति कुछ भी लिखा सकता है, किस स्थान पर आयोजित की गई थी? वो कौन सा स्थान है जहाँ जैन संगति भी हुई और बौद्ध संगति भी हुई? वो है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद या संगति हुई और पहली जैन परिषद हुई। तीसरी बौद्ध परिषद 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। और पहली जैन परिषद या संगति 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। ये चीज़ें याद रखिएगा।
इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है। प्रथम जैन परिषद 300 ईसा पूर्व में डैश में आयोजित की गई थी, तो वहीं आयोजित की गई थी जहां तीसरी बौद्ध परिषद थी, यानी पाटलिपुत्र में। बी है इसका आंसर। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया और इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था इसको, और परिषद की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। और दूसरी जैन परिषद को भी याद रखिएगा, 500 ईस्वी में बल्लभी में। तो पहली जैन परिषद या संघ थी पाटलिपुत्र, दूसरी जैन परिषद या संघ थी बल्लभी। प्रथम जैन परिषद में 12 अंगों का संपादन हुआ था, जबकि दूसरे परिषद में अंगों और उपअंगों का अंतिम संकलन हुआ था। ये भी एक तरीका है इस प्रश्न को पूछे जाने का। पहली जैन परिषद कब और कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में तो है, पावापुरी को हटा दीजिए, वैशाली को हटा दीजिए, लेकिन जो सन है इसकी वो है 300 BC पाटलिपुत्र। तो पहली जैन परिषद 300 BC या ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मिशन वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने का रोड मैप है। यह बाल अधिकारों, वकालत और जागरूकता पर जोर देता है और साथ ही किशोर न्याय, देखभाल तथा संरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? ये आयोजित लिखा है। ये बोल्ड कुरुक्षेत्र है भारत और सिंगापुर के बीच, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में यानी राजस्थान में जोधपुर सैन्य स्टेशन में द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना ने की और यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये सब याद रखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र किस किस के बीच है, सूर्य किरण संप्रीति, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में मैच वैच करने के लिए। भोपाल गैस त्रासदी पे अक्सर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, कब हुई थी इस पर बनते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस लीक हो गई थी, उसका नाम से प्रश्न बनता है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को हुई थी। तो सी है इसका आंसर, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 1989 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से अत्यधिक खतरनाक और विषाक्त गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, ठीक है, MIC याद रखिएगा। और इस त्रासदी में 5,295 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 5,68,292 लोग घायल हुए। इसके अलावा पशुधन और संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। क्यों चर्चा में है भोपाल गैस त्रासदी? क्योंकि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1984 में भोपाल में हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कंपनी से अधिक मुआवजे की जो मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका थी उसको खारिज कर दिया। ये 89 नहीं है, ये 4 होना चाहिए, 1984। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सिंथन टॉप दर्रा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? लेह कारगिल, शिमला तिब्बत, कुल्लू स्पीति, कश्मीर चिनाब घाटी। सिंथन टॉप दर्रा जोड़ता है कश्मीर वैली और चिनाब घाटी को। डी है इसका आंसर, कश्मीर एवं चिनाब घाटी। सिंथन टॉप दर्रा एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है, अनंतनाग जिले में है ये, और ब्रेक घाटी तथा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। कश्मीर को चिनाब घाटी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में पहली बार इस सिंथन टॉप दर्रे को खोला गया था। दर्रा यानी पास, दर्रे पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। पहाड़ी दर्रे मैच कर दीजिए कौन कौन से राज्य में है वो, कई बार प्रश्न बना है। क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायत प्रणाली लागू है? वो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए।
तो उत्तराखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां वन पंचायत प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की गई थी वर्ष 2000 में। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष, जिसे पहले सेंट्रल रोड फंड के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में केंद्रीय सड़क कोष अधिनियम 2000 के तहत की गई और इस फंड में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क के साथ लगाया गया उपकर शामिल है। सेतु बंधन योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? सेतु बंधन योजना मतलब रेल चलाने के लिए ओवर ब्रिज बनाना, अंडर ब्रिज बनाना, ये वर्ष 2016 की है सेतु बंधन योजना। सी है इसका आंसर। सेतु बंधन योजना सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की सड़कों पर रेल ओवर ब्रिज, रेल अंडर ब्रिज तथा अन्य पुलों के निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाना है। इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला शैली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कांगड़ा लघु चित्रकला शैली का संबंध वर्तमान राज्य हिमाचल प्रदेश से है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुगल शैली में प्रशिक्षित कई कलाकार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चले गए क्योंकि 1774 में राजा गोवर्धन सिंह से संरक्षण उनको प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले के बाघ शहर में स्थित 9 चट्टानी स्मारकों का संग्रह है। इन चट्टानी गुफाओं में प्राचीन मानव द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अविश्वसनीय पेंटिंग पाई जा सकती हैं। मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 अभी भी अस्तित्व में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में मत देने का अधिकार एक डैश है? प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। यानी फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और नेचुरल राइट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इस प्रश्न को 4 विकल्प बनाकर भी पूछा जा सकता था, यानी ए, बी, सी और डी। देखिए, भारत में मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है यानी लीगल राइट है और साथ में ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, तो दोनों सही हैं। ठीक है, कानूनी अधिकार भी है, ये संवैधानिक अधिकार भी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये प्राकृतिक अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया है। भारत में मतदान एक कानूनी अधिकार है यानी लीगल राइट है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा दिया गया है। सभी मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं क्योंकि अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो हुआ नहीं है। सभी संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार है, इसलिए मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार है। तो तीसरा और चौथा दोनों सही है, तो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों सही हैं इसमें। और दोनों आ जाएं तो या तो डिलीट करेगा आयोग या सभी को एक प्रश्न एक एक अंक बांट देगा। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न। अकबर के दरबार में जाने वाले पहला अंग्रेज इनमें से कौन था? अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस पहला पूछ रहा है। विलियम हॉकिंस, थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिच या फिर जॉन मिल्डन हॉल? रॉल्फ फिच था। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। उसने 1585 में अकबर के दरबार का दौरा किया। रॉल्फ फिच एक अंग्रेज व्यापारी और यात्री था। उसने स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जीएस के, ये बिल्कुल एग्जाम्स में बनते हैं इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।